दुआओं की कबूलियत में देर लगती है, मुश्किलें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हिम्मत हार लो। तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने बहुत से रखे हैं और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा और तुम मुतमईन हो जाओगे। बस सब्र और तवक्कुल करते रहना। जब बंदे पर आजमाइश आती है तो वो मायूस हो जाता है, अल्लाह से गिला करता है, अल्लाह से बददिल हो जाता है। हालांकि वही तो असल वक्त होता है जिसमें तुम अपने रब से बहुत करीब होते हो। अल्लाह तुम्हें मायूस देखकर हंसते हैं कि मेरा बच्चा उस बात पर परेशान हो रहा है जिसके लिए मैंने पहले से ही वज़ाएं तैयार कर रखी है। तुम अपने रब पर काबिल यकीन रख कर देखो, वो वहाँ से वसीले बनाएगा जहाँ से तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। अल्लाह तुमसे राजी है और कुछ लोगों को वो मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ देता है, उन्हें आजमाता है, इंतजार भी करवाता है, लेकिन उनके लिए फिर सपुत्र के तरबियात से रास्ते निकालता है। उन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखता है, पाकीज़ा हम सफ़र अता करता है। किसने कह दिया लाडलों को तकलीफ नहीं मिलती? उन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफ तो सबको मिलती है, मगर उसके हिस्से में सबसे ज़्यादा होती है जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब होता है। यकीन, इस एक लफ्ज़ पे तुम्हारी सारी दुनिया टिकी हुई है। इस एक लफ्ज़ पे कबूलियत की हर दौर रुकी हुई है। तुम्हारा यकीन ही है जो तुम्हें उन मंजिलों तक ले जाता है जो ना तुम्हारी सोच पे समा सकती है और ना तुम्हारे नसीब का हिस्सा होती है। खोल कर देख लो कुरान, अगर नसीब पर कोई जीत पाया है तो वो सिर्फ यकीन है। तो फिर तुम यकीन रखो और यकीन रख कर दुआ मांगो। वसवसों में मत पड़ो, क्योंकि मायूसी शैतान लाता है ताकि तुम अपने अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद हो जाओ। तो तुम अपने रब की मोहब्बत पर शैतान की इस शैतानी को हावी मत होने देना। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, अपने इस यकीन को टूटने ना देना। वो रब फरमाता है सूरह निसा में, और अल्लाह काफ़ी है मददगार। सूरह निसा। वो देगा तुम्हें और ज़रूर देगा, क्योंकि वो मालिक है तुम्हारा, बेहद मोहब्बत करता है वो रब तुमसे। बस एक बात याद रखना, उस जात से शिकवे नहीं करता। बस यकीन रखना है कि जो मिलेगा तुम्हें वो बेहतरीन वक्त पे मिलेगा, ना वक्त से पहले और ना वक्त के बाद। सूरह यूनुस में रब फरमाता है, खुदा ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी दुआएं या तुम्हारे आंसू रद्द कर दी है, बल्कि वो रब बेहतरीन वक्त के लिए संभाल के रखता है तुम्हारी हर एक दुआ को। वो अल-मुहैमिन है, यानी हिफाजत करने वाला, तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने वाला, ज़रूरियत पूरी करने वाला, देखने वाला कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। जब वो बादशाह तुम्हारी दुआओं की हिफाजत फरमा रहा है तो तुम्हारी दुआएं रद्द कैसे हो सकती है? बस वो बेहतरीन वसीले से तुम्हें अता करेगा और तुम खुश हो जाओगे। बस इतना अदब सीख लो कि उस रब्बुल आलमीन के हर फैसले पर सर झुका लो, उसकी रजा पे राजी हो जाओ। मत भूलो वो रब अपने बंदे को वो अजर और सिला ज़रूर देता है जिसका वो हकदार होता है। जिस भी आजमाइश हो
तुम इसको सजावट समझो और जल्दबाजी मत करो। वो तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर सजदे का अजर जरूर देगा। उस जात से कैसे मायूस होना जिसके खुद से ये दुनिया है। वो रब जो कभी पैदा नहीं हुआ बल्कि जिंदगी उससे पैदा होती है। वो रब जिसको कोई इख्तितार नहीं लेकिन वो हर चीज का आखिरी मुकाम है। जिससे लाखों छुपाओ लेकिन कुछ नहीं छुपता। वो तुम्हें तोड़ के तुम पे दाखिल हो जाता है और जहाँ उसका बसीरा होता है वहाँ फिर उदासी और मायूस नहीं होती। थक गए हो तो ठहर जाओ, हिम्मत करो और खड़े हो जाओ। अल्लाह पे यकीन डगमगा गया है तो कोई बात नहीं। सूरा अल इमरान की ये आयत पढ़ लो जिस पे रब फरमाता है, और बेदिल ना होना और ना किसी तरह का गम करना, तुम भी गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो। फिर बताओ किस खौफ पे पड़े हुए हो जब तुम्हारा रब कह रहा है कि तुम ही गालिब आओगे। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमेशा तड़पते रहोगे? क्यों ऐसा सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता या अब ये तकलीफ बढ़ती ही जाएगी? एक दफा खुद से पूछ के ये कैसे यकीन कर रहे हो अपने रब पे जहाँ सिकवे ही नहीं खत्म हो रहे? ये कैसा यकीन हुआ कि रोज जयनमाज पे बैठ के उस जात से नाउम्मीद होने का वादा करते हो और फिर नाउम्मीद भी हो जाते हो? ये कैसा यकीन हुआ जहाँ तुम उस जात से ये कैसा यकीन हुआ जहाँ तुम उस जात से कहते हो कि तेरी रजा में राजी हूँ, और जब वो तुम्हें अपनी मुत्तहिद कर दे, रजा देखता है तो वो ही बोल लेते हो? क्यों करते हो ऐसा? किस चीज का खौफ है? क्यों आधे का सोच सोच के खुद को परेशान करते हो? यकीन करो वो रब अपने वादे का बड़ा सच्चा है। वो जानता है तुम्हारा हर तकलीफ पे सब्र करना। सब नामुमकिन नजर आने के बावजूद भी दुआ के लिए हाथ उठा लेना, रातों को उठ उठ के आंसू बहाना। यकीन रखो अपने रब पे, वो जल्द ही खुद फरमाएगा। मायूसी अल्लाह को सख्त नापसंद है क्योंकि ये उसके खुद से इनकारी है। जब तुम मायूस होकर मांगना छोड़ देते हो तब तुम असल में अल्लाह की ताकतों की तौहीन करते हो, क्योंकि अल्लाह ये काम नहीं कर सकता। और जब तुम ऐसा करते हो तब वो तुम्हें तुम्हारे हाल पे ही छोड़ देता है। फिर तुमसे वो काम भी नहीं हो पाता जो होने वाला होता है। वो तुमसे वैसे ही मुआमलात रखता है जैसे तुम उससे गुमान रखते हो। तो फिर ना उम्मीद मत हो और ना उससे बदगुमान हो। उसने कैसे कैसे रास्ते निकालने हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें इस बात की जरा सी भी फर्क पड़ जाए तो तुम आखिरी सांस तक उसका शुक्र अदा करते रहोगे। यकीन रखो अपने रब पे, वो सब ठीक कर देगा क्योंकि वही सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर उस जात ने तौफीक दी है तुम्हें सजदों की तो उससे शिकवा ना करो। बस सब्र और यकीन के साथ उस जात के हुक्म पे अपना सर झुका लो। पर डरो और जाग से क्या तुम जानते रही जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो वो गलतियां नहीं करता, लापरवाही नहीं करता? फिर वो तुम्हारे लिए कैसे गलत फैसले कर सकता है? क्योंकि जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो गलतियों से पाक है। तुम गलती कर सकते हो मांगने में, लेकिन वो जात सब गलतियों से पाक है।
जो खो गया है उस पे भी बेहतरी है, जो मिल गया उस पे भी बेहतरी है, और बाकी कई दुआओं पे देर हो रही है उस पे भी बेहतरी है। बस अपने रब पे यकीन रखो और रब से अच्छा गुमान रखो।